देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेन तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। बेनीपट्टी के तिसियाही चहुटा मोड़ पर ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर मुआवजा और सुरक्षा व्यवस्था की मांग। हरलाखी थाना क्षेत्र के दुर्गापट्टी गांव में तालाब से संदिग्ध स्थिति में एक युवक का शव हुआ बरामद। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। 3 नामजद सहित कई लोगों पर प्राथमिकी हुई दर्ज। मधुबनी में गांजा तस्करी मामले में एक महिला तस्कर को किया गया गिरफ्तार। घर से 340 ग्राम गांजा किया गया बरामद। नगर थाना पुलिस की छापेमारी में नोनिया टोल से की गई कार्रवाई। मधुबनी सिविल कोर्ट में बाइक चोरी की कोशिश हुई नाकाम। लोगों ने एक युवक को रंगे हाथ पकड़कर की खूब पिटाई। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जारी। बिस्वी प्रखंड के पतौना में एक महिला को डायन कहकर उनके साथ की गई मारपीट। 10 लोगों पर प्राथमिकी हुई दर्ज। घर में घुसकर गाली गलौज व हमला कर महिला को किया घायल। मधेपुर के रमपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प। कई लोग गंभीर रूप से हुए घायल। दोनों ओर से प्राथमिकी हुई दर्ज। मधेपुर के रमपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प। कई लोग गंभीर रूप से हुए घायल। दोनों ओर से प्राथमिकी हुई दर्ज। और मधुबनी में वट सावित्री पर्व को लेकर मची धूम। गंगासागर पोखर व नगर थाना परिसर स्थित वट वृक्षों पर विवाहिता महिलाओं ने किया विधि विधान से पूजन। पति की लंबी आयु की कामना। खबरें अब विस्तार से। बेनीपट्टी प्रखंड के तिसियाही चहुटा मोड़ पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई, जिसके बाद इलाके में भारी आक्रोश व्याप्त है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के जिरौल नवटोली निवासी 25 वर्षीय मोहम्मद मुस्तफा की ईंट लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर चालक की गिरफ्तारी, मुआवजा, सीसीटीवी कैमरा और स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की। पुलिस ने समझा बुझाकर जाम हटवाया और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत तिसियाही चहुटा मोड़ पर शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रैक्टर से कुचलकर एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मृतक की पहचान टोल नवटोली निवासी लगभग 25 वर्षीय मोहम्मद मुस्तफा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह मोहम्मद नूरल का पुत्र था। मिली जानकारी के अनुसार
दौरान मोहम्मद मुस्तफा बेनीपट्टी बाजार से अपनी बाइक में गैस भरवाकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान तिसियाही चौहूठा मोड़ के समीप सामने से आ रहे ईंट लदे ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि युवक ट्रैक्टर के नीचे आ गया और गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर फरार होने का प्रयास करने लगा। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। वहीं सड़क पर खून से लथपथ युवक को देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने करीब 2 से 3 घंटे तक सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी दोषी चालक की गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने तथा तिसियाही चौहूठा मोड़ पर सीसीटीवी कैमरा और स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग कर रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मोड़ पर आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लोगों ने स्थानीय विधायक और डीएसपी को मौके पर बुलाने की भी मांग की है। सूचना मिलते ही बेनीपट्टी थाना की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। काफी मशक्कत के बाद सड़क जाम हटवाया गया और यातायात को पुनः बहाल कराया गया। इसके बाद पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहीं पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। मतलब कैसे घटना हुई बता सकते हैं? बाइक वाला हाँ बेनीपट्टी की तरफ से, बेनीपट्टी तरफ से ट्रैक्टर वाला बोरहर के तरफ से मतलब बेनीपट्टी तरफ जा रहल छै तऽ केना अचानक घटना केना भेलै? घटना भेलै जे बाइक वाला उन्हें सब छलै, ट्रैक्टर वाला इन्हें से जाइ छलै, दोनों आपस में टकरेले। घटना बाइक के स्पीड में छलै नॉर्मल? स्पीड नॉर्मल स्पीड लगभग 30-40। मतलब जे ट्रैक्टर के चक्कर में जाकर घुस गेलिए की? घुसले या नहीं तो मेन चक्का पिछला वाला ओहि में लगले या, उसके बाद पीछे में लगले या, जाके फेंका गेले सीधे गाड़ी बायां तरफ, बाइक आ ट्रैक्टर वही वही जगह से। युवक के पहचान भ पेले अभी तक? मालूम जना हमरा चलल है जे जिरोल के दुर्गा मंदिर ला मुसलमान टोला छै, उधर के छै ट्रैक्टर लड़का, नूरुल के लड़का छै। घटना के बाद कते देर के बाद कॉल के लिए स्थानीय पुलिस के कते देर बाद पहुंचला घटना? हम जे कॉल के लिए लगभग पहले तो इनका मुँह हाथ धोलिए, पानी उनी कपड़ा मुँह हाथ साफ के लिए, उसके बाद लगभग 10 मिनट में हम 112 पर फोन के लिए, मैडम उठलखिन है। पूरा जो लोकेशन है टोटल लोकेशन बतलिए तो सर सब लगभग 20 मिनट के अंदर में पहुंच घटनास्थल पर पहुंच गए। आगे की नाम है? रामकृष्ण। ट्रैक्टर चालक के अभी तक पता नहीं चल पेलिए? ट्रैक्टर चालक जो फिलहाल चले 1 घंटा तक बेचारा भगले या नहीं। हाँ लेकिन जो गाड़ी लगा कर फिलहाल कतर गए, एक आदमी के चाबी दो के चाबी आदमी हमरा चलक, अब चालक कतर से हमने बता। मतलब मौका से फरारी चालक जी अभी फिलहाल फरार। मतलब ट्रैक्टर मालिक कतक के, ट्रैक्टर कतक अभी तक कोई पता चले? नहीं मालूम नाम जो हमरा इसे नहीं मालूम। क्या घटना हुआ है? उधर जो है ना कोरिया टोल के तरफ से एक ट्रैक्टर आ रहा था, ठीक है, और ट्रैक्टर में ईंट भरा हुआ था, ठीक है। तो वो इधर से बेनीपट्टी तरफ से मोहम्मद मुस्तफ नाम का लड़का, उसका पिता का नाम मोहम्मद नूरुल, वो जिरोल का है, ठीक है। तो आमने सामने जो है ट्रैक्टर से टकराया है, दोनों का एक्सीडेंट। अब जो कुछ भी हुआ है मुझे उतना पता नहीं है, मगर वहाँ पे गए हैं तो ट्रैक्टर से और मोटरसाइकिल से दोनों से टकरा के एक्सीडेंट हुआ। मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम मोहम्मद मुस्तफा। पुलिस गिरफ्तार भी किया किसी को? पुलिस वहाँ पे प्रशासन पहुँचा है, तो ग्रामीण लोग वहाँ पे रोड घेराव किए हैं, सभी आदमी तो वहाँ पे पहुँचा है, ठीक है। फिर रोड जाम छूट गया है। पकड़ अभी नहीं, अभी किसी का पकड़ नहीं हुआ है। मोटरसाइकिल आप लोग देखे थे? कौन पहचानते हैं उसको कि हाँ, कौन है? हमारा चाचा का लड़का है जो मोटरसाइकिल वाला? हाँ। उसका क्या नाम है? मोटरसाइकिल जो चलाता है हाँ, मोहम्मद मुस्तफा। उसका जो ट्रैक्टर वाला का? ट्रैक्टर वाला वो मतलब उधर का है, बोरहर तरफ का जो भट्टा है सोने का, उसका है ट्रैक्टर। आप कौन हुए? हम उसके पड़ोसी हुए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आजाद, पिता का नाम मोहम्मद एनुल हक। ये घटना कहाँ पर हुआ है? घटना तिसियाही में मेन हाईवे पे हुआ है। थाना बेनीपट्टी, हम लोग का थाना पड़ता है हरलाखी। ये घटना कहाँ पर हुआ? घटना जो हुआ है तिसियाही में, वो थाना पड़ता है बेनीपट्टी। प्रशासन बेनीपट्टी क्या आया है वहाँ पे। दैन न्यूज के लिए विनोद कुमार के साथ प्रवीण झा की रिपोर्ट।
हरलाखी थाना क्षेत्र के दुर्गापट्टी गांव में तालाब से एक युवक का शव संदेहास्पद स्थिति में बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान उमगांव निवासी दिनेश पासवान के 19 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार के रूप में हुई है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए 3 नामजद सहित 1 दर्जन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं घटना की रात युवक अपने दोस्त के साथ गया था, जिसके बाद विवाद की बात सामने आई। हरलाखी थाना क्षेत्र के दुर्गापट्टी गांव में एक पोखर में डूबने से संदेहास्पद परिस्थिति में एक युवक का शव बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान उमगांव निवासी दिनेश पासवान के करीब 19 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार के रूप में की गई है। घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही है। इस संबंध में मृतक के पिता दिनेश पासवान ने 3 नामजद सहित 1 दर्जन से अधिक अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि शुक्रवार की शाम करीब 7:30 बजे शिवम कुमार अपने दोस्त सचिन के साथ बाइक में पेट्रोल भरवाने गया था। इसी दौरान साजिश के तहत दुर्गापट्टी गांव निवासी लक्ष्मण साह की पुत्री ने उसे फोन कर बुलाया। जब शिवम और सचिन दोनों वहां पहुंचे तो लक्ष्मण साह, अमरजीत कुमार सहित अन्य लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और बाइक से खींचकर मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान सचिन किसी तरह बाइक लेकर भागकर घर पहुंचा और पूरी घटना की जानकारी परिजनों को दी। परिजनों का आरोप है कि जब वे लोग दुर्गापट्टी गांव पहुंचे तब तक उनके पुत्र शिवम की हत्या कर दी गई थी। बाद में उसका शव उसी गाँव के एक तालाब से बरामद हुआ। परिजन तुरंत शव को उठाकर सीएचसी उमगांव ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर रंजीत कुमार पुलिस बल के साथ सीएचसी उमगांव पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शनिवार सुबह सब परिजनों को सौंप दिया गया। स्थानीय दानिश इकबाल ने बताया कि मृतक अपने भाइयों में अकेला पुत्र था और उसकी 3 बहनें हैं। उसकी मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में शोक का माहौल व्याप्त है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर रंजीत कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस मामले की आगे की जाँच कर रही है। क्या घटना हुआ है? पोखर में डूब गया। कहाँ पर? कौन से जगह पर? दुर्गापट्टी थाना? हरलाखी। नाम क्या है? शिवम कुमार। उम्र? क्या करते थे ये? पिताजी का नाम? दिनेश पासवान। ये कब हुआ? आप लोगों को कब कैसे पता चला? हम लोग दूसरे आदमी से पता चला। ये घर से कब निकले हुए थे? घर से निकले 7 बजे शाम को? जी। आप लोगों को पता कै बजे चला? 9 बजे के बाद। रात में? जी। आप कौन हुए? हम उसके दोस्त हैं। क्या नाम हुआ? विकास कुमार। किसी पे शक उक लगता है या ये खुद? इससे पहले डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशा कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला तस्कर को गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। सूचना के आधार पर नोनिया टोल मिलन टाकिस के पास छापेमारी कर मंजू देवी के घर से करीब 340 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर जब्त गांजा अपने कब्जे में ले लिया। वहीं पूछताछ के जरिए पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है कि गांजा की सप्लाई कहां से होती थी और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। मधुबनी नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 340 ग्राम गांजा के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई नगर थाना क्षेत्र के नोनिया टोल मिलन टाकिस के समीप की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि उक्त इलाके में अवैध रूप से नशीले पदार्थों का कारोबार किया जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए नगर थाना की पुलिस टीम ने तत्काल छापेमारी अभियान चलाई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने नोनिया टोल निवासी मंजू देवी के घर की तलाशी ली। तलाशी के क्रम में उसके पास से करीब 340 ग्राम गांजा बरामद किया गया। बरामदगी के बाद पुलिस ने महिला को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा जब्त गांजा को अपने कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं नगर थाना पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार महिला से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह गांजा कहां से लाती थी और किन लोगों तक इसकी आपूर्ति करती थी। पुलिस इस मामले में नशे के कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है।
है। मधुबनी पुलिस लगातार नशा कारोबारियों के खिलाफ अभियान चला रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जिले में अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे कारोबार में शामिल लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी सिविल कोर्ट परिसर में शनिवार को बाइक चोरी की कोशिश के दौरान लोगों ने एक युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया। चाय दुकानदार दीपक कुमार राय की स्प्लेंडर बाइक का ताला तोड़कर आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, तभी शोर सुनकर लोगों ने उसे दौड़कर पकड़ लिया और खूब पिटाई की। सूचना पर पहुंची नगर थाना पुलिस आरोपी को अपने साथ ले गई। वहीं पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और बाइक चोरी गिरोह से जुड़े होने की जांच की जा रही है। मधुबनी सिविल कोर्ट परिसर में शनिवार को दिन दहाड़े मोटरसाइकिल चोरी की कोशिश से अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तत्परता दिखाते हुए एक युवक को बाइक चोरी करते रंगे हाथ पकड़ लिया। घटना के बाद कोर्ट परिसर में कुछ देर के लिए हड़कंप की स्थिति बन गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। जानकारी के अनुसार दीपक कुमार राय, जो सिविल कोर्ट परिसर में चाय की दुकान चलाते हैं, अपनी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल कोर्ट परिसर में खड़ी कर अपने काम में व्यस्त थे। इसी दौरान एक युवक उनकी बाइक का ताला तोड़कर उसे लेकर भागने का प्रयास करने लगा। तभी दीपक कुमार राय की नजर अपनी मोटरसाइकिल पर पड़ी और उन्होंने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। शनिवार होने के कारण कोर्ट परिसर में काफी भीड़ मौजूद थी। शोर सुनते ही आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक को दौड़ा कर पकड़ लिया। पकड़ने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने आरोपी की जमकर धुनाई कर दी। स्थिति बिगड़ती देख वहां मौजूद कुछ अधिवक्ताओं ने तत्काल नगर थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को लोगों के चंगुल से छुड़ाकर अपने कब्जे में ले ली। पुलिस उसे नगर थाना लेकर गई, जहां उससे गहराई से पूछताछ की जा रही है। नगर थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस को आशंका है कि पूछताछ के दौरान मधुबनी शहर में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं का बड़ा खुलासा हो सकता है। साथ ही अभी जांच की जा रही है कि आरोपी किसी संगठित बाइक चोर गिरोह से जुड़ा हुआ है या नहीं। घटना के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय लोगों और अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ाने तथा नियमित पुलिस गश्ती कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम के साथ प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के पतौना थाना क्षेत्र में डायन बताकर एक महिला के साथ मारपीट और प्रताड़ना का मामला सामने आया है। इस घटना में 10 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़ित महिला के पुत्र के आवेदन पर दर्ज एफआईआर में आरोप है कि आरोपियों ने घर में घुसकर गाली गलौज की और विरोध करने पर लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के एक गांव में महिला को डायन कहकर प्रताड़ित करने और मारपीट करने के मामले में पतौना थाना में 10 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी पीड़ित महिला के पुत्र के आवेदन पर दर्ज कराई गई है। आवेदन में कहा गया है कि गांव के ही मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अशरफ, आरफीन खातून सहित अन्य लोग उनके घर पहुंचे और उनकी मां को डायन कहकर गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं थाना अध्यक्ष अनुराग कुमार ने बताया कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डेन न्यूज के लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास।
केवल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरती मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू। मधवापुर प्रखंड में बैंगरा से तरैया गांव को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण के बाद मरम्मत कार्य न होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सड़क निर्माण पर 409,62,000 रुपए खर्च किए गए थे और 5 वर्षों की मरम्मत के लिए 24,36,409 रुपए आवंटित किए गए, लेकिन अब तक काम नहीं हुआ। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी एक भी मरम्मत कार्य नहीं हुआ है, जिससे सड़क की स्थिति खराब हो गई है। मधवापुर प्रखंड के बैंगरा गांव से तरैया गांव को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण पर 409,62,69 मधवापुर प्रखंड के बैंगरा गांव से तरैया गांव को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण पर 409,62,000 रुपए खर्च किए गए थे और कार्य 27 जुलाई 2021 को पूरा हुआ। इसके बाद सड़क की 5 वर्षों की मरम्मत के लिए कुल 24,36,409 रुपए का आवंटन भी किया गया, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार अब तक मरम्मत कार्य नहीं किया गया है, जिससे सड़क की हालत लगातार खराब होती जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले वर्ष से लेकर 5वें वर्ष तक क्रमशः 1,87,552 रुपए, 2,37,021 रुपए, 5,31,110 रुपए, 6,71,769 रुपए और 8,08,957 रुपए मरम्मत मद में तय किए गए थे, लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बावजूद एक भी कार्य मौके पर नहीं हुआ। इससे स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों को
झेलना पड़ रहा है। पूर्व वार्ड सदस्य मोहन ठाकुर ने आरोप लगाया है कि सरकारी राशि के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग की आशंका है, लेकिन इसकी जांच नहीं हो रही है। वहीं बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू ने बताया कि मामला आरईओ विभाग के अधीन है और संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दी जाएगी। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एस के दीपक की रिपोर्ट। मधेपुर के रामपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रामबाबू यादव ने आरोप लगाया है कि महेंद्र यादव, कपिलेश्वर यादव समेत 7 लोगों ने लोहे के रॉड से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरे पक्ष की रीना देवी ने 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। भेजा थाना क्षेत्र के रामपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट की घटना हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घायलों का उपचार मधेपुर रेफरल अस्पताल में कराया गया। घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यह घटना जमीन विवाद को लेकर हुई, जिसमें स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि जानलेवा हमला तक हो गया और हत्या होते होते बच गया। रामपुरा गांव निवासी रामबाबू यादव ने आरोप लगाया है कि उनके पड़ोसी महेंद्र यादव और कपिलेश्वर यादव सहित कुल 7 लोगों ने उन्हें घेर लिया और जान से मारने की नीयत से लोहे की रॉड से उनके सिर पर हमला कर दिया। हमले में रामबाबू यादव गंभीर रूप से घायल हो गए और खून से लथपथ हो गए। वहीं स्थानीय ग्रामीणों की मदद से उनकी जान बचाई गई, जिसके बाद उन्हें मधेपुर रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से बिंदेश्वर यादव की पत्नी रीना देवी ने कुल 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। दोनों पक्षों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिहार में जमीन विवाद लगातार गंभीर रूप ले रहा है और आए दिन मारपीट तथा हत्या जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। पहले जमीन विवाद पहले से चल रहे मन मतलब तो वो अहाँ के रमातर संग हित रहे तो वो वहाँ ओहिमे जे छै से पूरा दरवाजा पर गाली करू हम आंगन में रही। आंगन में जे रही तो एकदम दरवाजा पर हल्ला जे सुनलिए तो एकरा में देखलिए कि अहाँ के महेंद्र यादव, बिंदेश्वर यादव, कपिलेश्वर यादव ई सब जे छै से ताहिके बाद पप्पू यादव, ताहिके बाद राजेंद्र यादव, रमेश यादव ई सब मिलकर गाली करू हल्ला होते हल्ला दौड़ कर हम गेलिए दौड़ जाते दरवाजा से कहीं बगल में सड़क थे कहीं छोटा तो सड़क पर देखिए कि सब ओने से रिटर्न मिले गाड़ी बन के पूरा तो कपड़ा बर्तन फाटू बड़े तो कोई निकल सर एहि दुआरे कि ओहिठाम हुनका सहित रहे हमरा तऽ एहिठाम एकरा लक्ष्य हमरा भेट पाट पकड़ि लेलकै अगर के मार तार महेंद्र यादव पकड़ लेलक हमरा भेट पाट के ओ जे छै से बिंदेश्वर यादव से लोहा के रॉड से एहन रॉड मारलक मस्तक पर मस्तक जब फाटि गेल तऽ हम गिर पड़लहुँ जमीन पर गिरला के बाद जाके हमर सपने होते आवाज में रहल। अब के कोना गिरले केना गेलै हमरा उठा के मधेपुर लावलक आ ओहिठाम इलाज भेल। उसके बाद जाके रामबाबू यादव बोले। डेन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। मधुबनी जिले समेत पूरे मिथिलांचल क्षेत्र में वट सावित्री पर्व के अवसर पर शनिवार को श्रद्धा और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। गंगा सागर पोखर एवं नगर थाना परिसर स्थित वट वृक्षों के पास सुबह से ही सधवा और नवविवाहित महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में वट वृक्ष की पूजा कर पति की दीर्घायु एवं सुख समृद्धि की कामना की। मिथिलांचल के लोक आस्था, संस्कृति और अखंड सौभाग्य के प्रतीक पर्व वट सावित्री को लेकर शनिवार को पूरे क्षेत्र में श्रद्धा और उत्साह का वातावरण देखने को मिला। खासकर मधुबनी शहर के प्रसिद्ध गंगा सागर पोखर स्थित विशाल वट वृक्ष एवं नगर थाना परिसर में स्थित वट वृक्ष के समीप सुबह से ही महिलाओं एवं नवविवाहित वधुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।
पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं ने विधि विधान के साथ वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि एवं अखंड सौभाग्य की कामना की। मिथिला की संस्कृति में वट सावित्री पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। इस अवसर पर महिलाएं निर्जला व्रत रखकर माता सावित्री और सत्यवान की कथा सुनती हैं तथा वट वृक्ष की परिक्रमा कर उसमें रक्षा सूत्र बांधती हैं। मान्यता है कि माता सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प और तपस्या के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे। तभी से यह पर्व पति की लंबी आयु और वैवाहिक सुख के लिए मनाया जाता है। गंगा सागर पोखर स्थित वट वृक्ष के पास सुबह से ही पूजा सामग्री की दुकानें सज गई थी। महिलाओं ने फल, फूल, धूप, दीप, सिंदूर, अक्षत एवं पूजा की अन्य सामग्रियों के साथ श्रद्धा पूर्वक पूजा संपन्न की। नव विवाहित वधुओं में इस पर्व को लेकर विशेष उत्साह देखा गया। महिलाएं पारंपरिक मैथिली गीत गाते हुए पूजा में शामिल हुई, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय और सांस्कृतिक रंग में रंग गया। नगर थाना परिसर स्थित वट वृक्ष पर भी बड़ी संख्या में महिलाओं ने पूजा अर्चना की। सुरक्षा एवं व्यवस्था को लेकर स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आया। वट सावित्री पर्व ने एक बार फिर मिथिलांचल की समृद्ध परंपरा, पारिवारिक मूल्यों और महिलाओं की आस्था को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल में वट सावित्री पूजा के अवसर पर शनिवार को श्रद्धा और उत्साह का वातावरण देखने को मिला। सुबह से ही शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में बरगद वृक्ष के पास पहुंची और विधि विधान से पूजा अर्चना की। महिलाओं ने वट वृक्ष की परिक्रमा कर कच्चा धागा बांधकर तथा पति की लंबी आयु व परिवार की खुशहाली की कामना की। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना रहा और सामूहिक रूप से व्रत कथा का श्रवण किया गया। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में शनिवार को सुहाग और अखंड सौभाग्य का पर्व वट सावित्री पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही विवाहित महिलाएं पारंपरिक वस्त्र में सज धजकर पूजा सामग्री के साथ बरगद के पेड़ के पास पहुंची और विधि विधान से पूजा अर्चना की। महिलाओं ने वट वृक्ष की परिक्रमा कर कच्चा धागा बांध कर तथा अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। शहरी क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों एवं सार्वजनिक स्थलों पर लगे बरगद वृक्ष पर महिलाओं की काफी भीड़ देखने को मिली। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बरगद पेड़ के नीचे सामूहिक रूप से पूजा का आयोजन किया गया। पूजा के दौरान महिलाओं ने व्रत कथा सुनी और माता सावित्री एवं सत्यवान की कथा का स्मरण किया। माता सावित्री ने अपने तप और समर्पण से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे। इसी कारण यह पर्व पति की दीर्घायु और वैवाहिक सुख के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। पर्व को लेकर पूरे क्षेत्र का माहौल भक्तिमय बना रहा। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम
रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम, मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुराज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुराज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुराज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा, जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। हरलाखी प्रखंड में वट सावित्री पूजा के अवसर पर गुरुवार को सुहागिन महिलाओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर विधि विधान पूर्वक पूजन किया। महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर वट वृक्ष की विधिवत पूजा की और पति की दीर्घायु व परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। पूजा में गुड़, चना, फल, धूप, दीप आदि सामग्री अर्पित किए गए। वहीं वट वृक्ष की परिक्रमा कर कथा सुनी गई और सिंदूर से सुहाग की कामना की गई। हरलाखी प्रखंड में सुहागिन महिलाओं ने गुरुवार को वट सावित्री पूजा हर्षोल्लास एवं श्रद्धा के साथ मनाई। इस अवसर पर महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर विधिवत पूजा अर्चना की तथा अपने पति की दीर्घायु एवं परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। व्रती महिलाओं ने पूजा की थाली में गुड़, भींगे चने, आटे की मिठाई, कुमकुम, रोली, 5 प्रकार के फल, पान का पत्ता, धूप, दीप एवं बांस का पंखा रखकर वट वृक्ष की विधिवत पूजा की। इसके बाद महिलाओं ने वट वृक्ष की परिक्रमा की और व्रत कथा का श्रवण किया। पूजा के दौरान
पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत अनुष्ठान संपन्न कराया गया। व्रत पूर्ण होने पर महिलाओं ने पुजारियों को दान दक्षिणा भी दी। वहीं सुहागिनों ने वट वृक्ष के पत्ते को आशीर्वाद स्वरूप अपनी चूड़ी में सजाया तथा एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अखंड सौभाग्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कल्याणेश्वर महादेव मंदिर, धरोहर नाथ महादेव मंदिर, गिरिजा माई मंदिर, मनोकामना नाथ मंदिर सहित कई धार्मिक स्थलों पर महिला श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। धार्मिक मान्यता के अनुसार सती सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे ही अपने मृत पति सत्यवान को यमराज से वापस प्राप्त किया था। तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और वैवाहिक सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करती आ रही हैं। पूजा के बाद महिलाएं घर जाकर प्रसाद अपने पति को भी अर्पित करती हैं। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के विभिन्न गांवों में सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री व्रत श्रद्धा और भक्तिमय माहौल में मनाया। इस अवसर पर महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा की और पति की लंबी आयु व सुखी जीवन की कामना की। कई स्थानों पर सावित्री सत्यवान की कथा का वाचन हुआ। वहीं पूरे प्रखंड के सभी 13 पंचायतों में यह धार्मिक आयोजन उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। पति की लंबी आयु की कामना को लेकर सुहागिन महिलाओं ने मधवापुर प्रखंड के विभिन्न गांवों में वट सावित्री व्रत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा अर्चना की और पति के दीर्घ जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। कई स्थानों पर सावित्री सत्यवान की कथा वाचन का आयोजन भी किया गया, जिसमें महिलाओं ने भक्ति भाव से कथा सुनी और पति परमेश्वर की महत्वता पर चर्चा की। यह धार्मिक आयोजन मधवापुर प्रखंड की सभी 13 पंचायतों में संपन्न हुआ। उसके लिए मधवापुर से एस के दीपक की रिपोर्ट। हरलाखी पुलिस ने आर्म्स एक्ट मामले में 1 वर्ष से फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बलुआहा गांव निवासी राकेश यादव के रूप में हुई है। वर्ष 2025 में कसेरा गांव के मनोज शाह पर 2 अज्ञात अपराधियों ने पीछा कर पेट्रोल पंप पर फायरिंग की थी, जिसमें वह जख्मी हो गए थे। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। वहीं थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि आरोपी को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी थाना पुलिस ने 1 वर्ष से फरार चल रहे आर्म्स एक्ट के अपराधी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान थाना क्षेत्र के बलुआहा गांव निवासी राकेश यादव के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार करीब 1 वर्ष पूर्व 5 मई 2025 को कसेरा गांव निवासी मनोज शाह सहारघाट गांव से हो जा रहे थे, तभी 2 अज्ञात अपराधी ने उनका पीछा किया। अपनी जान बचाने के लिए वे पेट्रोल पंप के कार्यालय में पहुंचे, लेकिन अपराधियों ने कार्यालय के गेट पर फायरिंग कर दी और बाइक लेकर फरार हो गए, जिसमें मनोज शाह जख्मी हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। सोने व चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने का असर अब मधुबनी के सर्राफा बाजार पर साफ दिखने लगा है। 6% से बढ़कर 15% ड्यूटी होने के बाद बाजार में मंदी छा गई है और ग्राहक बहुत कम पहुंच रहे हैं। सोने चांदी के भाव में लगातार तेजी से असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिससे खरीदारी प्रभावित हो रही है। वहीं कारोबारियों ने बताया कि इसका असर शादी विवाह के सीजन और छोटे व्यापारियों पर ज्यादा पड़ेगा। सोना चांदी पर केंद्र सरकार द्वारा इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% किए जाने के बाद मधुबनी मुख्यालय सहित पूरे जिले के सर्राफा बाजार में भारी मंदी का असर देखने को मिल रहा है। गुरुवार को भी सोना और चांदी के भाव में तेजी बनी रही, जिससे बाजार में खरीदारी प्रभावित हुई और ग्राहक काफी कम संख्या में पहुंचे। कारोबारियों के अनुसार दिन भर कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहा, जिससे बाजार में असमंजस की स्थिति बनी रही।
गुरुवार की सुबह 24 कैरेट सोना लगभग 1,61,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास खुला, जबकि चांदी का भाव भी लगातार बढ़कर करीब 2,80,000 रुपए तक पहुंच गया। अचानक आई तेजी के कारण ग्राहकों ने खरीदारी से दूरी बना ली और कई लोग केवल भाव पूछकर लौटते नजर आए। सर्राफा व्यवसायी टिंकू कसेरा ने बताया कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने का सीधा असर आम ग्राहकों और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा। पहले से ही ऊंचे भाव के चलते मांग प्रभावित थी, अब अतिरिक्त टैक्स बढ़ने से बाजार में और गिरावट आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि शादी विवाह के सीजन में इसका सबसे अधिक असर मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ेगा। व्यवसायी बबलू ठाकुर ने बताया कि बाजार में सुबह से ही अस्थिरता बनी रही और ग्राहक पुराने भाव पर ही खरीदारी की उम्मीद लेकर पहुंचे, लेकिन नई कीमतें लगातार बदलती रही, जिससे कारोबार प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि फिलहाल बाजार में 1-2 ग्राहक भी मुश्किल से आ रहे हैं और मंदी का दौर शुरू हो चुका है। आकर्षण कुमार के अनुसार ड्यूटी बढ़ने से वैध बाजार में कारोबार घट सकता है और ज्वेलरी की मांग में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इसका सबसे ज्यादा असर शादी विवाह सीजन में देखने को मिलेगा। अमित राउत ने बताया कि ग्राहकों की खरीदारी मात्रा में भी कटौती हो रही है। जहां पहले लोग 100 ग्राम तक सोने की खरीदारी की योजना बनाते थे, अब वहीं घटकर 70 से 80 ग्राम तक सीमित हो रही है। व्यवसायियों का कहना है कि जिले और आसपास के गांवों में सैकड़ों परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सराफा व्यवसाय से जुड़े हैं। दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों और कारीगरों पर भी इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। ग्राहकों ने भी बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई है। कई लोगों का कहना है कि पारिवारिक परंपरा और शादी विवाह के कारण सोना चांदी खरीदना जरूरी होता है, लेकिन बढ़ती कीमतों के कारण अब खरीदारी सीमित करनी पड़ रही है। व्यवसायियों का मानना है कि अगले 1 महीने तक बाजार में और सुस्ती रह सकती है, क्योंकि मलमास के कारण भी खरीदारी प्रभावित रहती है। हालांकि कुछ कारोबारियों को उम्मीद है कि समय के साथ ग्राहक नई कीमतों को स्वीकार कर बाजार में वापसी करेंगे। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।